लगा यार, ब्रेक ही नहीं लग रहे थे गाड़ी के। अभी मरते मरते बचा हूँ यार। मैंने ब्रेक मारे थे पता है, बहुत कम जाकर, और गाड़ी यहाँ आकर रुकी। अब सोचो अगर गाड़ी इसमें ठुक जाती तो क्या होता मेरा। ये देखो, ऑयल लग चुका है मेहनत में तगड़े वाली में। और यहाँ पे चल रहा है काम। वहाँ पे देखो एलईडी में सब चीज़ दिखाई दे रही है इसमें। यार मुझे ही नहीं पता, अभी तक तो ब्रेक सही काम कर रहे थे कि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ हुई कैसे। इधर डालते के साथ ही खत्म हो गया। नई मुसीबत आती हुई देखो कितना खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए एंड बढ़िया व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं, हम करवाने जा रहे हैं अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट चेक क्यों करवाना चाहिए और क्यों वो ज़रूरी है, ये सारी चीज़ आज हमको बताने वाले भी हैं और दिखाने वाले भी हैं। और अलाइनमेंट किस तरीके से होता है वो चीज़ भी हम आपको अपने व्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो क्या था, मैंने अभी ये वाले व्हील डलवाए थे अपनी गाड़ी में। तो अब उसके बाद क्या कंपलसरी होता है कि भाई आपको अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट करवा देना चाहिए जब भी आप अपनी गाड़ी के व्हील वगैरह या टायर वगैरह चेंज करवाओ। तो मैंने भी अभी चेंज करवाए थे, मतलब ये मैंने कहीं से सेकेंड हैंड परचेज़ किए थे। तो उसके बाद में अब मुझे इनका अलाइनमेंट करवाना पड़ेगा। अब जा रहा हूँ मैं इस गाड़ी को लेकर अलाइनमेंट के लिए। तो आज आपको भी लेकर चलते हैं, खुद भी चलते हैं, अलाइनमेंट करवाते हैं गाड़ी का और आप सबको दिखाते हैं कि किस तरीके से अलाइनमेंट होती है और क्या प्रोसेस रहता है। और गाड़ी की हालत देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है अभी, क्योंकि रात को ओस वोस पड़ती है, वैसे भी गंदी हो जाती है। मैंने अभी साफ़ भी नहीं किया। तो चलो चलते हैं फटाफट से गाड़ी को लेकर अलाइनमेंट करवाने और आप सबको दिखाते हैं। और ये हमारे जो चैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए जिससे कि भाई मज़ा आए। और कमेंट सेक्शन में अगर हो सके भाई, जितने भाई देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा कि हमें अपने इस चैनल का क्या नाम रखना चाहिए अच्छा सा। क्योंकि इस पर आपको मोटो व्लॉगिंग एंड कार राइडिंग यानी गाड़ी से जाने के व्लॉग्स, बहुत सारे व्लॉग आपको इस पर देखने के लिए मिले करेंगे। गाड़ी की अगर किसी की जानकारी चाहिए तो वो भी हो सकता है कि हम इस चैनल पे वीडियो डाला करेंगे। तो आप मुझे एक बार सजेस्ट कीजिएगा कि क्या नाम रखना चाहिए हमें इस चैनल का, यह नाम ठीक है, यही नाम कंटिन्यू करना चाहिए। चलो फटाफट से चलते हैं एंड करवाते हैं अलाइनमेंट। तो जी फ़िलहाल में पहुंच चुके हैं हम जहां पे हमें अलाइनमेंट करवानी है गाड़ी की। तो हमें फ़िलहाल में केवल अलाइनमेंट करवानी है, तो इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। देखना पड़ेगा कि कितनी भीड़ है। अलाइनमेंट चली जाएगी, निकल जाएगी इसके बीच में, निकल जाएगा, निकलवाओ। चलो जी, अलाइनमेंट के लिए हम अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं अंदर फटाफट फटाफट से। हमारी तो कह रहे हैं अलाइनमेंट के लिए चली जाएगी। यहाँ पे आया अलाइनमेंट करवाने। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। हमारी गाड़ी जा रही है अंदर। हेलो, लो जी आ गए, दिखाते हैं फटाफट से। लो जी लो, हमारी गाड़ी जा रही है ऊपर को। अब इसके सारे टायर वायर खुलेंगे। मशीन लगी हुई है भाई तगड़े वाली, ये देखो ऊँची उठ गई, ऊँची। वो एलईडी लगी हुई है वहाँ पे। अब यहाँ से पहले बैलेंसिंग होगी, फिर उसके बाद अलाइनमेंट होगी, तो दोनों चीज़ होंगी। देखते हैं किस तरीके से हो रही है। ये देखो सारे टायर खुलेंगे। दिखाता हूँ आपको जैसे जैसे होती जाएगी। यहाँ खोले जा रहे हैं टायर, ये देखो। अब एक एक करके हमारे सारे टायर होंगे बैलेंसिंग। ये सारे ऐसे लगा के, और मशीन से होता है भैया, मशीन का जल्दी जल्दी पूरे टायर बैलेंसिंग होंगे सारे के सारे। पता चलेगा क्या क्या गड़बड़ है इनमें। देखो घूमने लगा, अब बड़ी जोरों तक घूम रहा हो। देखो गजब की बात है।
फिर से घुमाया जाएगा। एक के बाद एक टायर की बैलेंसिंग, मतलब 2 की इनकी हो चुकी है, तीसरे का नंबर है, फिर वो चौथा वाला उतर जाएगा। तो चारों टायरों की बैलेंसिंग हो जाएगी मस्त, मतलब फिर चलाने में आएगा गाड़ी को मज़ा। सारी चीज़ हो जाएगी बेहतरीन वाली। और ये देखो ऐसा टायर घूमता है ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ भी टायर घूम गया। जबरदस्त, मैंने पता फिर से चढ़ चुके हैं अपनी गाड़ी के एलॉय व्हील, मतलब लगा देते हैं। उसके बाद में जो प्रोग्रेस होगा वो इससे होगा, मतलब इसका काम ख़त्म हो गया, वेट जो लगना था वो लग चुका है। अब उसके बाद में इधर से शुरू होगा, फटाफट फटाफट टाइट होंगे ये सारे के सारे। और जी एक कैप ऐसी रखी थी लो ये सोलर प्लेट। अब कि हमारी गाड़ी यहीं से चालू, ये लगी अलाइनमेंट की प्लेट भाई, अलाइनमेंट का जिसमें का होएगा ना सोलर प्लेट। हाँ कभी सच में सोलर प्लेट और ऊपर जाती हुई ये गाड़ी यहाँ अब उसमें डालेंगे ये सारी चीज़। i20 है, ये है वो है। उसके बाद में हैंडल का लगाएंगे, फिर करेंगे सेट। ऑयल लग चुका है मेहनत में तगड़े वाली में, और यहाँ पे चल रहा है काम। वहाँ पे देखो एलईडी में सब चीज़ दिखाई दे रही है इसमें, क्या है क्या नहीं। सारी चीज़ सेट हो जाएगी जब इन्हें पता चलेगी। पता चलने के बाद अगले टायरों पे ज़्यादा हो रही, पिछले टायरों पे नहीं हो रही। और ये सोलर प्लेट की लगी हुई मस्त एकदम लग रही है कि अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए। तो भैया ऐसा लग रहा हो गई है। अब आसमान से ज़मीन पे आती हुई ये गाड़ी ज़मीन पे आएगी। अब देखो कटते देने के नीचे धीरे 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 बहुत सही हो गई जी, हो गई हो गई हो गई। अलाइनमेंट हो गई कंप्लीट। वहाँ से आएगा हमारी पूरी स्लिप, वो जो आए ना स्लिप निकल कर आएगी पूरी की। अलाइनमेंट कंप्लीटेड। ज़मीन पे आ गई, आसमान से नीचे सबके ज़मीन पे आए। तो जी अलाइनमेंट वगैरह कंप्लीटेड, ठीक है। और अलाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब ये शायद टेस्ट ड्राइव पे जा रही है, क्या हो सकता है गई टेस्ट ड्राइव पे। अभी चेक करके लेकर आएंगे। मैं सोच रहा था मुझे जाना है, पर मुझे नहीं जाना था, केवल ये लेकर जा रहे हैं और करके लाएंगे चेक, मतलब कि कैसा परफॉर्मेंस कर रही है कैसा नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ चेक करके लाएंगे। ठीक है भाई, अपने लिए यहाँ पे करवा ली हमने आहान मोटर्स पे। सही है भैया, ये काम भी ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी काम हो जाए। इन सबको भी करना रहता है हमेशा कि ये गाड़ी की फिटफाट रहनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी टायर खा जाती है एक साइड से। अगर ये चीज़ नहीं होती, गाड़ी के सस्पेंशन भी ख़राब हो जाते हैं, गाड़ी के टायर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। मेरे पिछली बार जो टायर ख़त्म हुए थे गाड़ी के, वो इसी कारण ख़त्म हुए थे, क्योंकि बैलेंसिंग ना करवाई, ना तो मैंने वो करवाया। चलो ठीक है, अब की बार करवा लिया। काम डन हो चुका है जी। अब हम अपनी गाड़ी में खुद आ चुके हैं, क्योंकि अब टेस्ट ड्राइव तो हो चुकी है। फिलहाल में खुद लेकर आ गए हैं। अब हम भी इसको टेस्ट करेंगे कि भाई अलाइनमेंट सही हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि खुद भी देखना ज़रूरी है भाई कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, अब गाड़ी का स्टीयरिंग करते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे पता नहीं चलेगा। देखो प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप कभी भी अलाइनमेंट का पता ना लोकल रोड पर कर ही नहीं सकते। आपको अलाइनमेंट का अगर पता करना है तो आपको गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी हमेशा हाईवे पे। जब आपको पता चलेगा कि हाँ अलाइनमेंट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसके बाद ही सारे पता चलते भाई। क्योंकि
अलाइनमेंट का रियल जो पता चलता है वो हाईवेज पर ही चलता है, जब हाथ हटा के और स्टीयरिंग सीधा रहता है या गाड़ी सीधी चलती है तो आप परफेक्टली बता सकते हो। वैसे सही है, देखो मेरे हिसाब से तो स्टीयरिंग भी सीधा है। मेरा स्टीयरिंग पहले पता क्या था, थोड़ा सा टेढ़ा था, मतलब यहाँ पे चलता था। अब देखो यहाँ पे इधर को भाग रही है। ओए 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 ओए, मुझे इधर जाना है मेरे भाई। मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी के थोड़े ब्रेक भी कम लग रहे हैं। तो अभी गाड़ी चलाते चलाते मुझे पता चला है कि मेरी गाड़ी में भाई ब्रेक ऑयल ही नहीं है। गाड़ी तो मेरी बैंक के सामने खड़ी है क्योंकि मैं बैंक का काम निपटा रहा था। अभी फ़िलहाल मैं लेने जा रहा हूँ ब्रेक ऑयल। मुझे लगा यार ब्रेक ही नहीं लग रहे थे गाड़ी के। अभी मरते मरते बचा हूँ यार, अभी बिल्कुल मरते मरते बचा हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मैं ब्रेक ऑयल लेने, फिर गाड़ी में ब्रेक ऑयल डालता हूँ। अगर ब्रेक ऑयल डाल के मुझको सल्यूशन मिलता है तो ठीक है, वरना तो भाई फिर मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी। ये वाला झंझट है। चलो देखते हैं क्या चीज़ करके कैसे सल्यूशन मिल सकता है अपने आप को। अभी लेकर आते ब्रेक ऑयल, आपको दिखाते हैं कि कैसे ब्रेक ऑयल लिए और डाल भी देते हैं फिर उसको। फाइनली अपने ने ब्रेक ऑयल ले लिया। ये देखो ब्रेक ऑयल लिया है मैं, ठीक है, ब्रेक क्लच। अब जाके फटाफट से इधर डाल लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको भी कंडीशन कि मैं कैसे चला रहा था। यार मुझे ही नहीं पता, अभी तक तो ब्रेक सही काम कर रहे थे कि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ हुई कैसे। देखना पड़ेगा यार। ब्रेक ऑयल ख़त्म हो तो होता नहीं है, काला पड़ जाता, ख़त्म नहीं होता, लेकिन मेरी गाड़ी का ख़त्म हो चुका है। देखते हैं भाई क्या और लिखा है हमारे साथ, पोपटबाजी वो भी देखेंगे। देखो यहाँ मैंने ब्रेक मारे थे पता है, बहुत कम जाकर, और गाड़ी यहाँ आकर रुकी। अब सोचो अगर गाड़ी इसमें ठुक जाती तो क्या होता मेरा, पता ही नहीं चला यार कब ख़त्म हुआ। इतने फासले पर आकर रुकी, ब्रेक मारे जबकि, मुसीबत। लो जी लो, करते हैं शुरुआत ब्रेक ऑयल डालने की। ब्रेक बाबा लग जाना। ये देख, अब इसको फिल कर देते हैं फुल, जितना भी आएगा इसमें। अब भाई ये तो डालते के साथ ही ख़त्म हो गया, ये तो पता ही नहीं चला ऐसे कहाँ से निकल रहा है ये भाई। ये तो डालते के साथ ही ख़त्म हो गया पूरे का पूरा 250 ml। तो भाई लेके ही जानी पड़ेगी मिस्त्री के पास, मुझे ऐसा लग रहा है। ब्रेक ऑयल ही खा गया ये तो, सारे का सारा ब्रेक ऑयल। देखो डाला मैंने 250 ml की शीशी लाया, डाला, ख़त्म। अलाइनमेंट करवाने के बाद में एक और नई मुसीबत आती हुई। देखो कितना खड़ा हुआ पूरा ब्रेक ऑयल, और पता नहीं क्या क्या ख़राब है उसमें, पता चलेगा। मतलब काम हो गया आज अपना भाई, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो रहा। गाड़ी का ये और खुल गया, ब्रेक बिल्कुल फेल हो चुके थे जो मैंने आपको दिखाया। ब्रेक ऑयल डाला, ब्रेक ऑयल गायब हो गया वहाँ से। अब मैंने आके टायर ही खुलवा दिया। चल देखते हैं, अब ये ख़राब है तो भाई इसे भी करवाएंगे। अब रुका हुआ है, जब तो डाला और गायब, मतलब ये चीज़ है। अब निकाली जा रही है इसकी हवा की, जो ब्रेक को पे हवा निकाली जा रहा है तो भाई अब जो ख़त्म होगा वो हो जाएगा, बाकी टॉपअप हो जाएगा। 1 सीसी और आ चुकी है, देख रहे हैं क्या क्या चीज़ रह रही है, निकल गई। हो गई, हो गई, लो जी बिल्कुल फिट। हैंड ब्रेक है दे। अब बचा रहेगा, थोड़ा सा बचा रहेगा तो बाइक में डलने का काम आ जाएगा। ऐसे का ऐसे ही है और साफ भी है। चलो सही है, ब्रेकों का काम निपट गया। अब जितने टाइम, मतलब लगभग 6 महीने अपने पास ये गाड़ी है और 6 महीने ब्रेक का काम ख़त्म। अरे भाई साहब, एक काम के साथ 2 काम करवा लिए हमने अपनी गाड़ी में। मतलब अलाइनमेंट था, अलाइनमेंट तो करवा ही लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। मतलब आज मेरी गाड़ी के यार ब्रेक ही फेल हो गए। क्या कहूँ यार, एक झंझट से नहीं होता, मतलब 2 झंझट अपने साथ हो जाते हैं। तो मैंने गाड़ी के ब्रेक का क्या था कि पिछले ब्रेक शू, पिछला जो ड्रम होता है, ड्रम ब्रेक होते हैं इसमें, तो उनका एक सिलेंडर होता है,
जो ब्रेकों के बीच में आता है ना, वो सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर लीक कर गया था, जिसके कारण मेरी गाड़ी के ब्रेक ऑयल जो मैं डाल रहा था वो लीक हो रहा था सारे का सारा। ठीक है भाई, अब ये सारी चीज़ ओके हो गई है, अपनी गाड़ी के ब्रेक लगने शुरू हो गए बढ़िया एकदम परफेक्टली। तो ऐसा होता है ना कि भाई गाड़ी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी सारी चीज़ों में ब्रेक तो कंपलसरी है भाई। रोड पे चल रहे हो तो ब्रेक नहीं होंगे गाड़ी तो चलाएंगे कैसे। तो इसीलिए ब्रेक भी हो चुके हैं। अब जा रहे हैं फटाफट से, अपने और 2-3 काम है वो निपटाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। बस अब पेट्रोल की लाइट आ रही है, पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, तो वो भी देखेंगे, पेट्रोल भी डलवाएंगे यार। चलो अब यहाँ से हमें जाना है राइट जाना है, राइट। तो गाड़ी के पीछे लगाएं या गाड़ी के आगे निकाल लेते हैं, वैसे साइड से घुसा देते हैं। आगे जाके लाइट हो गई है क्योंकि ग्रीन, तो जल्दी निकल जाएंगे। वो देखो ग्रीन लाइट है ना, ग्रीन जान दो रे, जान दो। फाइनली दोस्तों, इतनी सारी काम करने के बाद में, मतलब अलाइनमेंट करवाने के बाद में, ब्रेक फेल होने के बाद में, गाड़ी को ठीक ठाक करवा के हम ला के खड़ी कर चुके हैं पार्किंग में। फिलहाल पहुंच चुकी है हमारी पार्किंग में गाड़ी। अगर आज का व्लॉग आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड ज़्यादा कुछ था नहीं व्लॉग में, मुझे भी पता है, लेकिन भाई अब आपके लिए अच्छे व्लॉग्स हम लाते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। और इस चैनल पे काफ़ी अच्छे व्लॉग्स लाने का मेरी इच्छा हो रही है। तो अगर आप सब सपोर्ट करोगे तो ज़रूर इस चैनल पे आपको अच्छी गाड़ी से, बाइक, मतलब बाइक से रिलेटिव तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस दिखा सकता हूँ। गाड़ी से रिलेटिव कम हो सकती है, लेकिन बाइक से रिलेटिव काफ़ी सारी वीडियो हो सकती है। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, आने वाला है मज़ा आप सबको। चलो फटाफट से हम निकल रहे घर के लिए। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इस व्लॉग को बस छोटा सा व्लॉग था, अभी हम छोटे व्लॉग आपके लिए बना कर लाते रहेंगे। सभी भाइयों को जय श्री राम।